आज हम बात करते हैं कि क्या किसी मुख्यमंत्री को उसके पद पर रहते हुए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब ये है कि वो भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले लालू यादव, जयललिता और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं ने गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। अब ऐसे में प्रश्न ये बनता है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेशन 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद सदस्य को गिरफ्तारी में छूट मिली हुई है। हालांकि ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में ही मिली, बाकी क्रिमिनल मामलों में ऐसी कोई छूट प्राप्त नहीं है। ऐसे में यदि किसी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य पर किसी प्रकार का क्रिमिनल मामला दर्ज हो जाता है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत उसे छूट नहीं मिलती और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि यदि विधानसभा के किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाना है तो सबसे पहले सदन के अध्यक्ष की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है और मंजूरी मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। यही नियम प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी लागू होता है। अपवाद स्वरूप भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को पद पर रहते हुए कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के खिलाफ राज्यपाल उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी कोर्ट में क्रिमिनल कार्यवाही नहीं हो सकती और ना ही कोई कोर्ट उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। अब आज का प्रश्न, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मुख्यमंत्री को सिविल मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से छूट मिली हुई है। हालांकि ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में ही मिली हुई है, बाकी क्रिमिनल मामलों में ऐसी कोई छूट प्राप्त नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और डी ना तो 1 और ना ही 2। अब बात करते हैं ईडी क्या है। ईडी की उत्पत्ति 1 मई 1956 में हुई, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रक कानूनों के उल्लंघनों से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के भीतर एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया। 1957 में इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निर्देशालय के रूप में रख दिया गया। अब बात करते हैं ईडी का मुख्य कार्य क्या है। प्रवर्तन निर्देशालय को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए पीएमएलए के प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। ईडी का मुख्यालय दिल्ली में था। कानूनी सेवा के अधिकार प्रवर्तन निर्देशालय के रूप में नियुक्त किया जाता था। इसकी 2 शाखाएं बम्बई और कलकत्ता में थी। साल 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निर्देशालय कर दिया गया और मद्रास, जिसे अब चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां पर इसकी एक शाखा खोली गई है।